बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बारबेक्यू सैलेड बनाऊंगा विदाउट ऑयल। और उसके बाद उसको उसकी सलामी है, ये हॉट डॉग्स हैं, ये जनाब अली आपके क्या बोलते हैं उसको, कबाब, आपके सीख कबाब हैं। इन सबको मैं बारबेक्यू करूँगा। और मेरा टमाटर असल में गिर रहा है यार, था मैं इसको पकड़ रहा था। यहाँ पे मैंने टमाटर रखे हैं बारबेक्यू करने। यहाँ पे नीचे कोयला बिछाया है। चूल्हा थोड़ा सा ख़राब आपको ज़रूर होगा, लेकिन खुशबू आ जाएगी, इसलिए कोयला रखा है। उसके ऊपर मैंने ये ग्रिल रखी है। आप कुछ भी ऊपर भी रख सकते हैं डायरेक्ट, जिस तरह ये रखा है इस तरह डायरेक्ट रख सकते हैं। ग्रिल रखी है, इसमें खुशबू भी आ रही है और भुन भी रहा है। और यहाँ पे एक लहसुन भुन रहा है और एक प्याज भुन रही है। इसके अलावा यहाँ पे आलू भुने, मैं बताता हूँ आपको। चौथे बर्नर पे आलू भुन गए, और इसलिए मैं इसको सिर्फ टेस्ट करूँगा कि आलू गल गए कि नहीं। आलू भी भुन गए, ये देखिए। इसको अपन इस तरह टेस्ट करेंगे। अगर ये आई, ओह बिल्कुल भुन गए जनाब, तो इसको हम चूल्हे को बंद कर देंगे। इसके ऊपर अब हरी मिर्च भून दूँगा, इसके ऊपर हरी मिर्च भून दूँगा। यहाँ प्याज है और लहसुन है, वो बारबेक्यू हो रहा है। यहाँ टमाटर बारबेक्यू हो रहे हैं, यहाँ टमाटर हो रहे हैं। इसी के ऊपर सलामी रखूँगा इस तरह, ये और कबाब रखूँगा। ये मिसाल के तौर पे ये कबाब ये रख दिया मैंने, ये दूसरा कबाब यहाँ रख दिया। इसमें खुशबू भी आ जाएगी और ये बारबेक्यू भी हो जाएंगे। तीसरा कबाब, तीनों कबाब मैंने रख दिए, इस तरह रखूँगा। और इसको बारबेक्यू कर लूँगा। इसमें कोयला है नीचे है, ऊपर नीचे से आग जल रही है, खुशबू इसमें आ जाएगी। फिर मैं इसको सबको सैलेड को बनाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा। याद रहे, यहाँ पे मैंने प्याज रखी है और लहसुन रखा है। लहसुन को खूब जलाना है ताकि अंदर से ये खूब अच्छी तरह पूरा पक जाए। लहसुन जलाना है, प्याज जलानी है, वो भी पक जाएगी। आलू हमारे तैयार हो चुके, और यहाँ पे कबाब और टमाटर बारबेक्यू हो रहे हैं। वहाँ पे टमाटर में बारबेक्यू हो रहे हैं। और अब ये हरी मिर्ची रखते हैं। और यहाँ भी चूल्हे पे जिस पे टमाटर थे, अब टमाटरों को मैंने धुनी लगने के लिए, कोयले की धुनी लगने के लिए यहाँ रख दिया, क्योंकि इसके नीचे कोयला है। और ये फिर तमाम हरी मिर्चों को बारबेक्यू करूँगा। हर चीज़ को धुनी दूंगा कोयले की। ये कोयला नीचे रखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा, मैं दिखाऊँ। ये नीचे कोयला है, बर्नर के ऊपर कोयला है, ऊपर ग्रिल है। और अब हर चीज़ को इसके ऊपर धुनी दूंगा ताकि इसमें कोयले की खुशबू आ जाए। और उसके बाद ये देखिए, प्याज हमारी तैयार हो चुकी, लहसुन हमारा तैयार हो चुका। इसको धुनी दूंगा कोयले की, और हरी मिर्चों को भी धुनी दूंगा। और ये तमाम सलामी वगैरह इनको भी इस तरह धुनी के ऊपर पकाऊंगा, इस तरह खुशबू आ जाएगी। उसके बाद जब इसको मिक्स करूँगा, आलू हमारे हो चुके हैं, इसको मिक्स करूँगा तो आपको दिखाऊँगा। थोड़ी थोड़ी सी काली आना चाहिए इस सैलेड के अंदर, इस खाने में, ताकि उसकी खुशबू आए। काली यानी जला हुआ इसका मटेरियल, ये देखिए। और जो जो चीज़ें होती जा रही उनको मैं निकाल के अपने थाले में रख रहा हूँ, अपनी डिश में रख रहा हूँ। मिसाल के तौर पे ये आलू हो गए, इनको धोऊँगा, उसके बाद इसके छिलके उतारूँगा, सफाई करूँगा, और उसके बाद इस्तेमाल। अभी ये लहसुन तकरीबन हो गया, इसको भी इसके अंदर रखेंगे। अभी थोड़ा बाकी है, थोड़ा और करूँगा। प्याज हमारी तकरीबन हो गई। सबको धुनी देने के बाद मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। ये धुनी देने के बाद इस तरह इसके ऊपर रख देंगे। और टमाटर भी तकरीबन हो गए, टमाटर भी धुलेंगे, इसका छिलका उतर जाएगा। टमाटर धोएंगे, इसका छिलका उतर जाएगा। और उसके बाद धुनी देनी, यानी धुनी देने के बाद अच्छी तरह इसको जलाने के बाद टमाटरों को फिर इसको भी रखा जाएगा। और उसके बाद लास्ट में प्याज रखी, तो अपनी हरी मिर्ची रखी जाएगी। फिर मैं काटूँगा मूली, गाजर वगैरह, अगर फ्रिज में आपके जो कुछ है वो काटेंगे। और ये वाला सैलेड, ये वाला खाना, सलामी और कबाब, इनको भी इसके ऊपर भुनेंगे, इसके ऊपर भुनेंगे। मैंने हरी मिर्चों को बंद कर दिया ताकि जले नहीं, वो चूल्हा बंद कर दिया। इसको भी भून देंगे, इस तरह भूनते जाइए एक एक करके। धुनी भी लग जाएगी और ये पक भी जाएंगे। ग्रिल को आगे पीछे करेंगे, ग्रिल को आगे पीछे करेंगे इस तरह करके, ताकि तमाम जो है बराबर इक्वली पक जाएं। जब ये पक जाएंगे तो कबाब,
कबाब तकरीबन मैंने आपको दिखाने के लिए पहले भी रखे थे आग पे, थोड़े से पक गए, थोड़े से बाकी हैं। होते ही थोड़ी सी धुनी लगनी चाहिए बस। ये वैसे भी अगर नहीं भी पके हो तो कच्चे भी खाए जा सकते हैं, बच्चे मेरे शौक से खाते हैं। जब सैंडविच आज बनाते हैं तो उसमें डालते हैं। सैंडविच आज जो है ना, ये लफ्ज़ ये इंग्लिश की अरबी ख़राब करके अरबी जो है सैंडविच आज ही बोलते हैं। ये ज़्यादा लाल हो रहा है, इसको हटा देते हैं। तो जो चीज़ हो गई उसको हटाएंगे, जो नहीं हुई उसको लगाएंगे। हाँ, ये हो गए। इनको भी हम अपने ट्रे के अंदर निकाल लेंगे, चूल्हा बंद, ताकि ज़्यादा नहीं धुनी लगती रहेगी। और इनको भी अपने ट्रे के अंदर मैं निकाल लूँगा। तकरीबन हो गई है, कोई थोड़ा ज़्यादा हो गया, कोई थोड़ा कम, इसमें से कोई हर्ज नहीं है। कच्चे नहीं होने चाहिए बस। ये हो गई सलामियाँ हो गई। इसके बाद अब हम इसमें कबाब रखते हैं। कबाब रखें, चूल्हा ऑन, चूल्हा ऑन करें। चावल ऊपर का उड़ गया चूल्हे का, बहरहाल फिर ऑन करते हैं इसको। चूल्हा ऑन कर दिया, उसको हम कबाब रख देंगे, इसके ऊपर कबाब रख देंगे। उसको गलती से मैं ना उसी को दूसरे वाली का जो लाइटर दबा रहा था, इसको नहीं दबा रहा था, ये नहीं जला। आप जल्दी उसका कबाब रख दिए। उसके बाद सलामी भी रख देंगे इस तरह, जिस तरह हो जाएगी कबाब उसको आगे पीछे करेंगे, सलामी भी हो जाएगी साथ में। बच्चों के लिए ज़बरदस्त है, विदाउट आई, फूड विदाउट आई। और असल में मैंने पोस्ट पे डाल दी फूड विदाउट, अब उसके ही सवाल आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं और बताएं जनाब, जो फूड विदाउट, ख़ास तौर से जिनको कोलेस्ट्रॉल है या शुगर है, इस किस्म की डिजीज़, बस ये डिजीज़ नहीं है, आज के ज़माने में ये चीज़ आम है, तो उसको उनके लिए बहुत अच्छा है। मैं एक तरफ करूँ इसको, थोड़ी सी हरी मिर्चें भी निकाल लूँ। हमने अब तक जो चीज़ें निकाल ली हैं वो है लहसुन, ये आलू, ये प्याज, ये टमाटर, और ये है सलामी। और अब हरी मिर्चों की बारी है। हरी मिर्चें भी निकाल ली, हरी मिर्चें मैं निकाल लूँ, तकरीबन हो गई। हरी मिर्चों को बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा 5 हरी मिर्चें लीजिए। अब जब मैं इसको मिक्स करूँगा, बनाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा, वरना आपको दिखाने में मेरा खाना जो है थोड़ा सा जलने के चांस है। जब मिक्स करूँगा, इसका सैलेड बनाऊँगा तो आपको दिखा। मैंने किचन से सामान अपने बैठक की टेबल पे ले आया था, छोटे टेबल पे, ताकि वहाँ पे काम वाली जो है काम कर सके, और हमारे घर में भी किसी को चाय वगैरह ये वो बनाना है तो वो लोग कर सकें। चूल्हे का इलाका मैं छोड़ के इधर आ गया, तो यहाँ पे मेरी एक नवाबजादी है, इसका नाम है किकी। वो आके अक्सर वो बिस्तर, मेरे बिस्तर पे या मेरी जगह, बैठने की जगह पे आके सो जाती है। वो सो गई है, वो हटने का नाम ही नहीं ले रही। ये देखिए, ये किकी है, इसका नाम है किकी। किकी देखो ऊपर, किकी नाराज़ है, देखो ऊपर देखो ना, हाँ ऊपर देखो, ये देखो, ये देखिए, ये हमारी किकी है। मैंने किकी को भी आपको सामने इंट्रोड्यूस करा दिया। पीछे परिंदे हैं जो शोर मचा रहे हैं, वो भी दिखा दूँ थोड़े। ये हमारे परिंदे हैं जो बच्चे थे छोटे छोटे से, अब बड़े हो गए। इनके माँ बाप अभी फिर अंडे पे बैठे हुए। और जनाब आली, मैंने इनके लिए पिंजरा बना रहा था, इसलिए मैं बिज़ी था, इसलिए 2-4-6 दिन से, बल्कि 1 हफ्ते से मैं खाने नहीं पका रहा था, यानी दाल नहीं रहा, पका तो रहा था, दाल नहीं रहा था, वो टेप नहीं कर रहा था, वीडियो नहीं बना रहा था। बहरहाल बाकी दूसरे भी ग्रीन जो है, ये वाले हैं ग्रीन, वो भी अंडे पे बैठे हुए हैं। इनको बस एक ही काम है, अंडे और बच्चे निकालते हैं, अंडे इनके भी निकालते हैं, और इनकी भी माँ बाप जो है वो अंडे बच्चे निकालती है। बहरहाल हम अपने टेबल पे चलते हैं। ये हटो, मुझे काम है, मैं बैठूंगा यहाँ पे। हटने बोल रहा हूँ तो आके फिर आकर के बैठ गई। यहाँ देखो, चलो यहाँ देखो, चलो सलाम करो, सलाम आता करना। तुम क्या हिला रही है, चलो ये है। फिर आके बैठ गई, तो मैं छोटी कुर्सी पे बैठूंगा बीच में, तुम्हारे और दरमियान में बैठी रहो। जनाब मैंने जगह बना,
मैंने मूली पहले सबसे पहले साफ़ कर ली है। आधी मूली ली है, अच्छी तरह साफ़ कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। धोने के बाद साफ़ कर लिया। अब उसको हम कतले काट देंगे। हम कतले चाहे लंबे काटें चाहे गोल काटें, किसी सूरत से भी आप काट सकते हैं। अगर पहले स्क्वायर काटे थे, क्यूब काटे थे, तो इस दफ़ा लंबे काट देते हैं, कोई मसला नहीं है। लंबे लेकिन ज़्यादा बड़े नहीं, इतने साइज़ के काटूँगा। फूल के बाद बारी होगी गाजर की और खीरे की। जब गाजर और खीरा कर लूँगा, फिर आपको आगे की इतने बड़े भी, इससे इतने बड़े भी सही, क्योंकि बल्कि इसमें क्यूब भी पड़ते तो अच्छे बेहतर रहते, क्यूब भी बना देते हैं। क्योंकि इसमें टमाटर छोटे से क्यूब में पड़ेंगे, आलू क्यूब में पड़ेंगे, तो क्यूब भी बना दिए, छोटे क्यूब बना दिए। इसी सूरत से भी आप कर सकते हैं जनाब। उसके बाद अब बारी है खीरे की, और फिर मैं गाजर करूँगा, उसके बाद बताता हूँ। मूली को अपने बाउल के अंदर डाल देते हैं, और फिर गाजर की बारी है और खीरे की बारी है। बाउल में डाल दिया जी, खीरे की बारी है। खीरे को पूरी आधा साफ़ किया है, आधा साफ़ किया, आधा छिलका उतारा, आधा नहीं उतारा, कलरिंग के लिए कि उसका खूबसूरती कायम रहे। तो उसकी फिर क्यूब बना लेते हैं खीरे के भी। सारी दुकान मैंने अपनी किचन जो है, दुकान करूँ किचन जो है, मैं यहाँ टेबल पे ले आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये बैठक का टेबल, बैठक की जगह है, सामने टीवी है, टीवी में वॉच कर सकते हैं। और इसको खीरे को इस तरह काटूँगा कि दोनों कलर आ जाए। बाँस को इस तरह भी काट सकते हैं, बाँस को इस तरह काट सकते हैं। उनकी क्यूब बना लेते हैं। जल्दी करते हैं यार, बहुत टाइम हो जाता, भूख लगी होती है। मैं तो आपको पता है, ब्रेकफास्ट और लंच ये दोनों मिला के, ये जनाब उसको भी हमने अपने बाउल में डाल दिया। उसके बाद गाजर की बारी है। अब जनाब गाजर छील लिया, उसकी कटिंग कर रहा हूँ। आपके पास हथियार पूरे होने चाहिए। जंग जो है बगैर हथियार के नहीं होती, इसी तरह खाने भी बगैर हथियार के नहीं करते। छुरी तेज़ होनी चाहिए, उसके लिए छुरी का तेज़ करने वाला आप अपने साथ रखिए। इस तरह मारेंगे तेज़ हो जाते हैं। क्यूब काटेंगे। गाजर थोड़ी बहुत खूबसूरत नहीं थी, टेढ़ी आ रही थी। बहरहाल हम इसको खूबसूरत इंशाल्लाह बना देंगे। इनके भी क्यूब छोटे छोटे बड़े आप अपने लिहाज से कीजिएगा। है ना, इसको भी अपने प्याले में माशाल्लाह कलर आना शुरू हो गया। अभी तो इस पर बारबेक्यू वाली चीज़ें भी पड़ेंगी, सैलेड हो जाए, कच्चा सैलेड और उसके बाद बारबेक्यू का सैलेड सब डालेंगे। थोड़ी सी बंद गोभी या सैलेड, जो गोभी का सैलेड होता है, गोभी टाइप का सैलेड, थोड़ी सी, क्योंकि सैलेड बहुत ज़्यादा हो जाएगा जना।
अपनी चीज़ों को मिलाते जाएंगे जी। लोग सवाल करते हैं अदरक किस तरह खाया जाए। अदरक को हर खाने में खाएं, कच्चे भी खाएं, पका के भी खाएं। अक्सीर है, खांसी नज़ला जुकाम के ज़माने में और सर्दियों के ज़माने में सबसे अच्छा इलाज अदरक और लौंग और दालचीनी। लौंग और दालचीनी को दोनों को मिला के पीसा जाए, ग्राइंड कर लिए और बोतल में रख दें। हर चाय में ऊपर डालें और पिएं। खांसी नहीं होगी, शुगर कम हो जाएगी अगर शुगर ज़्यादा है, और हाजमा अच्छा होगा। इसी तरह अदरक का इस्तेमाल भी, सावा अदरक मैं ऐड करूँ। इससे पहले कि मैं अपने डिश बाउल को यहाँ लेके आऊँ, इस टेबल पे लेके आऊँ, मैं आपको दिखाना चाह रहा था ये नई इन्वेंशन है। ये नया इन्होंने डिब्बा बनाया है, मेरी बहू ने और मेरी वाइफ ने मिल के बनाया है। कोई भी डिब्बे के ऊपर ये लोग पेंट कर देते हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, बच्चे जो खेलते हैं आटा जैसा जो होता है, क्या बोलते हैं उसे, प्लेडो से ये फूल बनाए, उनको चिपका दिया, उसके बाद पेंट कर दिया। ज़बरदस्त हो गया डिब्बा, गिफ्ट भी बन सकता है, गिफ्ट का। तो ये चीज़, इसको हटाने के बाद मैं अपने बाउल अपने नज़दीक लाता हूँ। अब जनाब हमारा बारबेक्यू जो सामान था उसकी बारी है। सबसे पहले मैं टमाटर लेता हूँ। याद रहे कि इसमें थोड़ा बहुत अगर कालिक लगी हो, यानी कोयला लगा हो, तो ये अच्छी निशानी है, वो खाने में टेस्ट देता है, उसकी खुशबू आती है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप इसकी सफाई बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत इतनी नहीं है। इनकेस थोड़ा बहुत जला हुआ भी हो तो भी चल जाता है। हर चीज़ को बारबेक्यू जब करते हैं तो थोड़ी बहुत कालिक और जले हुई खुशबू उसकी अच्छी लगती है। तो हम इसको टमाटरों को क्यूब काट देंगे। ये गल गए, पक गए, भुन गए, लाजमी बात है, इसका रस भी बाहर निकल रहा है। इसी तरह सारे टमाटरों को तीनों को काट लेंगे, दो और है, तीनों को काल के मैं मिक्स करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। टमाटरों के बाद हरी मिर्ची बारबेक्यू हुई, थोड़ी बहुत जली हुई यानी बेक की हुई मिर्चों की बारी है। मिर्चों के बाद लहसुन हमारा बारबेक्यू हुआ है, भुना हुआ है, थोड़ा थोड़ा भुनी हुई कालिक, और ऊपर से कोयले के ऊपर भुना गया है। जो ज़्यादा इस किस्म की ज़्यादा कालिक को हम निकाल देंगे। निकल गया, कम को यूज़ करेंगे। ये असल में छिलका ऊपर जल के चिपकता है। लोगों को ये दो चीज़ें, लहसुन और अदरक, इन चीज़ों में पसंद नहीं, लेकिन ये सेहत वालों के लिए, उनके लिए जो शुगर ज़्यादा, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, उनके लिए। हाँ, नमाज का टाइम पे आप नहीं खाएं, नमाज से पहले या नमाज के बाद, या तो बहुत पहले खाएं या नमाज के फ़ौरन बाद, बहुत बाद खाएं। ये कालिक निकल गई, इस तरह कालिक सारी निकाल लें और उसके बाद इसको आप तराश दें। छोटे छोटे गल गए हैं, पक गए। लहसुन जनाब तकरीबन बारबेक्यू ज़बरदस्त, गले हुए, एकदम पके हुए, ज़बरदस्त। ख़ास तौर से ख़वातीन जो है वो, भाई ये लहसुन जो है बहुत इलाज के लिए बहुत अच्छा है, पेट की चर्बी को कम करता है, बहुत सारी इसकी क्वालिटीज़ हैं। नेक्स्ट इंशाअल्लाह हिकमत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है इसके बारे में, नेक्स्ट चैप्टर है इंशाअल्लाह डालूँगा मैं लहसुन के बारे में।
जो अच्छा बुरा सब पता चल जाएगा। अब हम काटेंगे आलू। आलू के भी क्यूब मैंने छील दिए, बारबेक्यू किए हुए आलू, उसके भी क्यूब। याद रहे बारबेक्यू किए हुए आलू जो होते हैं, भुने हुए आलू जो होते हैं, ज़बरदस्त टेस्ट होता है। वो ऐसे नहीं होते जैसे बॉयल्ड हो, बल्कि इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त होता है। मैंने थोड़े ही किए थे, 2 ही, क्योंकि इसमें शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, सेब की तरह, फ्रूट की तरह होती है, इसलिए थोड़े किए थे। बहरहाल थोड़ा बहुत विदाउट ऑयल है जनाब। इन चीज़ों को हम मिक्स कर दें। माशाल्लाह तबारकल्लाह। अब इसमें थोड़ा सा पहले मसाला डालेंगे, नमक डालेंगे, उसके बाद फिर हमारी सलामी और वो हॉट डॉग वगैरह रखेंगे। ये जनाब नमक हाथ पे लेके, ताकि पता चले कितना डाला है। ज़्यादा नहीं हो गया इसलिए ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि चाट मसाला भी डालेगा। लाल मिर्च पे, अगर आप तेज़ खाने के शौकीन हैं तो लाल मिर्च कुटी भी, फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स डाल देंगे। काली मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर वो भी हाथ पे डाल के। काली मिर्च पाउडर बहुत टेस्ट देता है। अब इस पे मैं स्पेशल गलाई हुई बीन्स, जो मैंने अपने फ्रीज़र में रखी थी, उसको डीप फ्रीज कर लिया और उसको धो दिया। डीप फ्रीज कर लिया, धो दिया, उसको डालेंगे। पहले इनको मिक्स कर देंगे। इनको साइड में कर देंगे और बीन्स को सेंटर में डाल दूँगा। जनाब बीन्स को चख लेते हैं, नमक वगैरह अगर कुछ चीज़ कमी हो तो डाल देंगे। जी हाँ, नमक की कमी है, क्योंकि ऊपर भी मसाले डालेंगे। नमक, सॉल्ट बीन्स के लिए, और उसमें पड़ेगा थोड़ा सा हॉट सॉस, बीन्स में डालना है हॉट सॉस। पहले इसको मिक्स करेंगे, फिर आगे बीन्स को मिक्स कर दिया जनाब। चक्की के भी देख लें, ज़बरदस्त। अब जनाब पड़ेगा इसमें चाट मसाला, बच्चों का और आज के ज़माने की शौक, थोड़ा सा चुटकी बराबर, चुटकी बराबर चाट मसाला तमाम उस पर, और थोड़ा, ताकि टेस्ट डेवलप हो जाए। चाट मसाले के बाद अब हमारी बारी है नींबू। नींबू, लेमन, नींबू निचोड़ने वाले से भी डाला जा सकता है और हाथ से भी डाला जा सकता है। ना जाने क्या वजह है कि नींबू को जब मैं निचोड़ता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है हाथ से, मशीन से नहीं, वो उससे नहीं, नींबू निचोड़ने वाला वो के नींबू निचोड़ने वाला है मेरे पास रखा है। इससे भी कर सकते हैं, हाथ से भी, हाथ से हो जाएगा तो ज़रूरत नहीं है।
इसके बीज थोड़े से अलग कर दूँ। निचोड़ने वाले से फ़ायदा ये है कि बीज नहीं जाते, हाथ से बीज चले आते। नींबू डालेंगे जनाब, निचोड़ेंगे। वाह, ज़बरदस्त। बहुत मज़ेदार। आप जनाब अली, मुँह में पानी आ गया जनाब। आप जनाब अली, हम अपनी चीज़ें जो हमने तैयार की थी वो रखेंगे, इनके भी स्लाइस बना के स्लाइस करके बारबेक्यू की कालिक को हटा दिया इस तरह से। फटाफट करो यार, टाइम बहुत हो गया। सब कर लूँगा, उसके बाद दिखाता हूँ। सलामी को भी कोशिश करें कि स्क्वायर क्यूब में कटी जाए, छोटे छोटे पर कटे। इस तरह पहले, फिर इस तरह। वाह, बारबेक्यू की खुशबू ज़बरदस्त आ रही है, कोयले की खुशबू आ रही है। कोयले की तरह थोड़े थोड़े से लगे हुए बहुत मज़ेदार देते हैं जनाब। इनके मिक्स कर दे पहले तमाम को। हमने खाली बीन्स में नहीं करना है, पीछे पीछे आखिर में बीन्स में भी करेंगे जी। हो गया जनाब। अब प्याज की बारी लास्ट में है, पैसे पहले सलामी, हॉट डॉग्स बारबेक्यू की, उनको काट दूँ फिर आपको दिखाता हूँ। हमने सॉसेजेस को भी कतले करके डाल दिया। मैं ये बारबेक्यू के जो बर्न हुआ है बहुत टेस्टी दे लगता है, इसलिए मैं खा के देखा हूँ। ज़बरदस्त। और इनको मिक्स कर दिया। हम बारी है कबाबों की, वो रख देंगे इसके ऊपर। कबाब, सीख कबाब। सबको काटो। इन द एंड आखिर में प्याज मैंने यूँ काट दिए और यूँ काट रहा हूँ क्यूब, बारीक बारीक। जरूर पकी हुई है, गली हुई है, बारबेक्यू हुई है। इनको उसको मिक्स कर देंगे। बिस्मिल्लाह। अब आखिर में लास्ट में आप इसको चाहें तो पूरे को मिक्स कर दें, चाहे आप बीजों को रहने दें, थोड़ा थोड़ा सा मिक्स कर दें। सेंटर में वो रेड बीन जो होते हैं, किडनी बीन छोटे वाले, फसूलिया जिसको बोलते हैं अरबी में। माशाल्लाह तबारक अल्लाह, थोड़े थोड़े से मिक्स कर दिए, बाकी सेंटर में। ज़बरदस्त खाने का मज़ा और जीने का मज़ा। अच्छा, इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा जैतून का तेल डाल सकते हैं उसको मिक्स करने के लिए। आप चाहें तो और कोई मसाले वगैरह डालना है तो उसमें डाल सकते हैं, हरी मिर्च काट के डाल सकते हैं वगैरह वगैरह। वैसे तो सर इसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, उम्मीद है आप भी बनाएंगी और ज़बरदस्त है। अब इसको अपनी रोटी के साथ आप काम फरमा सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं। माशाल्लाह तबारकल्लाह। तो दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं की सख्त ज़रूरत रहती है। अल्लाह नज़र बस से बचाए और शैतान की शर से बचाए, इसकी दुआ कीजिएगा। और लाइक सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो, और दुआ में याद रखिए। अल्लाह आपको खुश रखे, जहाँ भी रहें सेहतमंद रहें, अच्छे खाने खाएँ। ये खाने डाइट्स खाने के ले सकते हैं, इसको डाइटिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। थोड़ा सा मैं नींबू कम लग रहा था, मैं और इसमें टपका दूँ आपके सामने। माशाल्लाह तबारकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत, माशाल्लाह।
अगली पोस्ट तक के लिए खुदा हाफिज़। हाँ, बात ये थी, मैं पिछले दिनों बहुत ज़्यादा बिजी था। मैं अपने 15 परिंदों का ना बहुत बड़ा पिंजरा बना रहा था छत के ऊपर। मैं आपको आखिर में वो दिखा देता हूँ कि मैं इसमें बिजी था और थोड़ा सा बिजी हूँ उन परिंदों के चक्कर में, क्योंकि मैंने नए परिंदे ला के रखने तो इंशाअल्लाह उसके लिए। और यहाँ पे आपको पता ही है, हमारे यहाँ घर में तो चलती है ड्राइंग, फूल बनाना, ये वगैरह वगैरह कुछ ना कुछ चलता रहता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, ये वीडियो बहुत लॉन्ग मिलेगी। मैं छत पे जा रहा हूँ, यहाँ की लाइट ऑफ है इसलिए नज़र नहीं आ रहा। वैसे ये कदामत वो है, एल्बम है, वो है फ्रेम है। छत पे जा रहा हूँ, 3rd फ्लोर यानी तीसरी, उसमें लाइट भी जला दो। ये मेरा पिंजरा जो मैंने 2-3 दिन लगा कर तैयार किया। तमाम काम मैंने स्क्रैप से किया। स्क्रैप लकड़ी उठा के लाया, उससे मैंने जाली लेके आया और अभी पेंट करें। ये पेंट का सामान मेरा पड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको पसंद आएगा इंशाअल्लाह। जो परिंदे आ जाएंगे खूबसूरत लगेंगे फिर दिखाऊँगा। फ़ी अमानिल्लाह।